नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। हमारी राजस्थान सरकार द्वारा हमारी ट्रांसफर पॉलिसी निर्धारित की जा रही है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, आज हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग द्वारा स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति व दिशा निर्देश हमारे जो जारी किए गए हैं, ये इसमें राजकीय विभाग के जितने भी कर्मचारी होंगे, उपक्रम हो, चाहे बोर्ड हो, निगम हो, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक हो, तो उनकी ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, पारदर्शी बनाना, पूर्वान्वय व यथा संकल्प एक रूप बनाने की दृष्टि से ये दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल, जिसके तहत हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। तथा ये ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाई गई है उसमें सरल, पारदर्शी व एक निश्चित समय अवधि और एक रूपता बनाने की दृष्टि से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये नहीं कि वर्ष में कभी भी ट्रांसफर कर दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित टाइम फ्रेम होगा, उसके तहत ही ट्रांसफर होंगे। तथा ये दिशा निर्देश किन लोगों पर लागू होंगे? ये राजकीय विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम व समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित व अराजपत्रित समस्त लेवल और संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। तथा केवल प्रशिक्षण काल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर लागू होंगे। परंतु जो कर्मचारी हमारे प्रोबेशन पीरियड में हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तथा स्थानांतरण प्रक्रिया क्या होगी? स्थानांतरण प्रक्रिया में पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनका अनुमोदन होगा। अनुमोदन के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद ये दिशा निर्देश लागू होंगे। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण करने योग्य पद व स्थान, जिले में संभावित रिक्त पदों की सूची प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। 15 जनवरी पर, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रिक्त पदों की सूची हमें प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों के भिन्न भिन्न आवश्यकता और महत्व को ध्यान रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति व पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जाएगी। जिन विभागों में कर्मचारी 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए 2 कैटेगरी में बनाकर स्थानांतरण पॉलिसी बनाई जाएगी, ए और बी कैटेगरी। तथा हमारे जो कार्मिकों के स्थानांतरण है वो समकक्ष पदों पर ही होंगे। जिस पद पर जो व्यक्ति कार्यरत है उसी पद पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। उच्च और निम्न पद पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अवश्य रूप से पदस्थापित रखा जाए, और जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय और पद नहीं है उन पर यह लागू नहीं होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर 1 जनवरी से 30 जनवरी तक रिक्त पदों की सूची को प्रदर्शित किया जाएगा तथा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके लिए 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन पत्र जिन लोगों ने नहीं भरा होगा उनके स्थानांतरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें नवा पॉइंट है कि इसमें अगर हमारे जो भी स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र आए हैं उनके दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा, और जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा उनको काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में प्राथमिकता का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित आवेदक, शहीद के आश्रित सदस्य व दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को पहले बुलाया जाएगा। और इन परिस्थितियों के अलावा जो भी व्यक्ति शेष रह जाएंगे आवेदक, उनको काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों और महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किए जाएंगे। 11 पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि असाध्य रोग से स्वयं व्यक्ति या पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें दुर्बल बीमारी हो, किसी गुर्दा यकृत का दान किया गया हो, मनोचिकित्सक हो, लकवा हो, मनोचिकित्सक रोग से पीड़ित हो, लकवा हो, स्थायी निशक्तता हो, अंधापन हो, मूक बधिर हो, मानसिक निशक्तता हो, ये सभी बीमारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को यह तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि कोई कार्यालय कार्मिक से रहित नहीं रहे। अगर एकल कार्मिक वाला कार्यालय है
तो उसमें पहले कोई कार्मिक वहां रिप्लेसमेंट मिलने पर ही उसका स्थानांतरित किया जाएगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा, जरूरत पड़ने पर इनको यहां से निकाला जा सकेगा। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की प्राथमिकता दी जावे। स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण होगा, उसमें दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण, वर्तमान पदस्थापन की जो दिनांक है उसे 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कार्मिक का स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेगा। और 2 वर्ष की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रैल को मानी जाएगी। 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परंतु जो निम्न श्रेणी दी गई है, जैसे दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, ये व्यक्ति 2 वर्ष से पूर्व भी अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति भी 2 वर्ष से पूर्व अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें निम्न कैटेगरी दी गई है, जिसमें कुछ बीमारियां निर्धारित की गई हैं। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी या पति पत्नी जो अलग अलग जगह प्रतिस्थापित हो, यहां तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। प्रशासनिक आधार पर जो स्थानांतरण होंगे, जो उनका क्या आधार रहेगा कि कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्न परिस्थितियों में किया जाएगा। 3 वर्ष से पहले उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। और 3 वर्ष किसी को हो गए तो उसके प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण हो सकता है। और 3 वर्ष से पूर्व किन लोगों का हो सकता है? वो उनका हो सकता है जिनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत हो और प्राथमिक जांच में वो दोषी पाए गए हो, या फिर उनकी अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई चल रही हो, या पदोन्नति पर जहां पर संभव हो पदोन्नति कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। स्थानांतरण हेतु विशेष प्रक्रिया। इस विशेष प्रक्रिया में है कि ऊपर बताए गए दिशा निर्देशों के अलावा कोई भी प्रकरण अगर शेष रहता है तो उस स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समय अवधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा। उसको एक निश्चित टाइम फ्रेम नहीं, उनको कभी भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। चाहे वो न्यायिक मामले हो, पद की समाप्ति हो, एपीओ प्रकरण हो, नवनियुक्त कार्मिक हो, उनको कभी भी इस स्थिति में लाया जाएगा। सामान्य दिशा निर्देश भी हमारे स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए जारी किए गए हैं। उसमें प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में स्थानांतरण किए जाएंगे। स्थानांतरण करते समय सामान्य निर्देशों की पालना भी की जाएगी। इसमें अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है, उसकी 1 वर्ष या कम अवधि रह गई तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। अगर वो कार्मिक स्वयं स्थानांतरण करवाना चाहता है तो उसका स्थानांतरण किया जाएगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष से पहले वो नहीं आ सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे कोई कार्मिक, ये भी निश्चित किया जाए। 14 पॉइंट दिया गया है कि स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, पद विरुद्ध नहीं किया जाए। अब तक पद विरुद्ध स्थानांतरण हो जाते थे, परंतु अब जो स्थानांतरण होंगे वो समान पद पर ही होंगे। कार्य व्यवस्था को लेकर के कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तथा अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण के मामलों में विद्यमान नियम आदेश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे। अगर इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ट्रांसफर किए जाने हैं, परंतु अगर इनके विपरीत अगर कोई स्थानांतरण किए जाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी अब निर्धारित होने जा रही है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है दोस्तों कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में हमारे ट्रांसफर होंगे। ये नहीं कि साल में कभी भी हमारे ट्रांसफर कर दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित टाइम फ्रेम बनाया जाएगा। इसमें जनवरी में हमारे पद प्रकाशित किए जाएंगे, फरवरी में हमारे आवेदन लिए जाएंगे और मार्च में उनकी काउंसलिंग करके अप्रैल तक उनके स्थानांतरित आदेश जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आपके लिए हम महत्वपूर्ण जानकारी इसी प्रकार लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।